को हम सब में ही ईश्वर भर दो। हम सब ही हैं तेरे बालक, भूले ना ये इतना कर दो। धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे, सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती है याद रहे, सेवा करने की जरूरतें जहाँ कहीं भी आन पड़े। सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहें। इनर व्हील की शान बढ़ाएं, यह वर हमें प्रदान करो। मानव जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु ये कृपा प्रदान करो। हाँ जी सरिता जी, प्रेसिडेंट साहिबा कॉलर पहन दीजिए आप अपना। जी रचना जी। थैंक यू। मीटिंग कॉल टू ऑर्डर। आप इंट्रोडक्शन दोगे? हाँ। रचना शुरू करूं? हाँ हाँ जी, हमारा आज हाँ पहले वेलकम होगा ना। करो, सरिता जी करेंगे वेलकम। हाँ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सरिता अग्रवाल, प्रेसिडेंट IWC वैशाली, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप सब लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 2 सालों से हम लोग बहुत एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सभी के साथ ऐसा है, इसमें फिजिकल ही नहीं, मेंटल टेंशन और मेंटल प्रेशर भी बहुत आ रहा है। तो इसीलिए हमने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है, जिससे कि हमें थोड़ी मेंटली इस चीज को समझने की जरूरत पड़े कि हम इस प्रेशर को, इस स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इस सब में हमें रेकी जो है बहुत हमको इस हेल्प देती है। तो हमारी जो क्लब की वाइस प्रेसिडेंट है अनुपमा अग्रवाल, जो रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं, तो वो इस विषय में हमको काफी जानकारी देंगी। तो हम इस पे पता लगा पाएंगे भी हम कैसे अपने स्ट्रेस को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। और अगर आपकी कोई क्वेरीज या डाउट्स हो तो आप इस सेशन के बाद उनसे उस बारे में भी पूछ सकते हैं। तो अब मैं रचना जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारी अनुपमा जी का थोड़ा सा परिचय सब लोगों को दें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं रचना, सेक्रेटरी वैशाली क्लब की। मैं अनुपमा जी के बारे में कुछ लाइंस, उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। अनुपमा अग्रवाल is a Reiki grandmaster, spiritual healer and tarot card reader who is compassionate about helping others. Her gifts include various types of Reiki and healing such as Victory Reiki, Money Reiki, Angel Healing and Crystal Healing. Her expertise in aura cleansing, chakra healing, acupressure, crystals, meditations and yoga is a perfect blend to create positivity and wellness in a client's life. This is all about Anupma Agarwal. Over to Anupma. Please Anupma ji, शुरू करिए अपना सेशन. Thank you so much. Thank you Rachna ji and Sarita ji. Thank you all of you for joining us. आज मैं यहाँ बताऊंगी कि बहुत सारे लोग हैं जो जानते नहीं हैं कि रेकी क्या होती है। सबसे पहले मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना होगा या किसी को कुछ बोलना हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें, जिससे कि कोई जो ज्वाइन करेगा वो डिस्टर्ब ना हो सबकी आवाज से। तो रेकी जो है वो एक, मेरा पूरा इंट्रोडक्शन तो रचना जी ने दे ही दिया है, तो मैं शुरुआत ही कर देती हूँ सीधे। ये एक एनर्जी है, एनर्जी इन द सेंस कि रे और की, ये जैपनी मेथड है, यानी कि जो ये जापान से शुरू हुआ है और ये जैपनीज थेरेपी है, आप ये समझ लीजिए, हीलिंग टाइप है ये। और जापान में जब ये शुरू हुई तो पहले मैं इसका अर्थ बताती हूँ। रे एंड की, रे मीन्स होता है यूनिवर्सल यानी सर्वव्यापी, और की मीन्स होता है ऊर्जा या एनर्जी। चाइना में इसको ची भी बोलते हैं,
बहुत सारे लोग इसको यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में इसको प्राणवायु बोला जाता है। तो इसको एक तरह से आप ये समझिए कि ये सर्वव्यापी एनर्जी यानी यूनिवर्सल एनर्जी को ही हम रेकी कहते हैं। ये एक हायर पावर है जो कि हम अपने अंदर लेते हैं, यानी कि किसी भी, देखिए सबके अंदर एनर्जी है, हम सबके अंदर, चाहे कोई रेकी जानता है या नहीं जानता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सभी के अंदर प्राणवायु है और हमारे अंदर जो एनर्जी सेंटर्स हैं उन्हीं से हमारी एनर्जी जो है वो रोटेट होती रहती है। और क्योंकि आपने देखा होगा, शायद अगर अटेंड भी किया होगा, तो मेरा लास्ट ईयर हमने एक सेशन किया था चक्रास के बारे में, तो मैंने बताया था कि चक्रास जो है हमारे वो एनर्जी सेंटर्स हैं। वैसे ही हमारे और भी चक्रास है जो माइनर होते हैं, वहां मैंने 7 चक्रा जो मेजर चक्रा है उनके बारे में बात की थी, लेकिन हमारी बॉडी में उनके अलावा भी बहुत सारे चक्र हैं, यानी बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स हैं, और उन एनर्जी सेंटर से हमारी जो एनर्जी है वो रोटेट होती रहती है। अगर वो एनर्जी हाई रहती है तो हम लोग बहुत फिट फील करते हैं, अपने आप को बहुत हैप्पी फील करते हैं, यानी कि हम रोग मुक्त होते हैं। और वहीं ये एनर्जी अगर डाउन हो जाती है, यानी अगर रोटेट जो हो रही है हमारी एनर्जी, वहां उसका फ्लो कहीं पे भी ब्लॉक हो गया, कहीं कोई ब्लॉकेज आ गई या फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है, स्मूथली नहीं हो रहा है, तो वो जहां भी स्टक हुई, इट मीन्स कि वहां की एनर्जी जो है वो खराब हो गई और हमारी जो प्राणवायु है उसमें कहीं ना कहीं अवरोध आया और हमें कोई बीमारी हो गई। कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी हो या छोटी हो, पहले छोटी बीमारी से ही शुरुआत होती है, बाद में जाके वो बड़ी बन जाती है। तो ये जो है प्राणवायु, जिसको कि हम लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहते हैं, वो इजी वे में अगर हम कहें तो गॉड्स एनर्जी यानी ईश्वर की एनर्जी, जिसे हम भगवान की एनर्जी बोलते हैं। हम जब रेकी करते हैं तो हम एनर्जी भगवान से ही लेते हैं, इस यूनिवर्स से ही लेते हैं, ठीक है ना। तो स्पिरिचुअल एनर्जी भी कह सकते हैं आप इसे। स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब है ये नहीं है कि कोई रिलीजन से मतलब है इसका। स्पिरिचुअल एनर्जी एक अलग टाइप की एनर्जी है, और उसमें मैं आपको एक स्क्रीन शो करती हूँ। यस, यू कैन सी हियर। ये यहाँ पे देखिए आप, ये जो है रेकी हो रही है, यानी हम क्या करते हैं रेकी में, अपने हाथों से रेकी लेते हैं एनर्जी से, प्राणवायु यानी यूनिवर्सल एनर्जी से हम रेकी लेते हैं और उस रेकी को देते हैं किसी दूसरे इंसान को जिसको जरूरत होती है, यानी जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की डिजीज होती है तो हम उसको रेकी देते हैं। तो इस तरीके से ये प्राणवायु जो है वो ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हम चैनल होते हैं उसके। अब चैनल कौन होता है? जो भी रेकी सीखता है या रेकी चैनल यानी रेकी का अट्यूनमेंट होता है एक, और उस अट्यूनमेंट के थ्रू हम रेकी जो है वो चैनलाइज की जाती है, जिसको हम शक्तिपात भी बोलते हैं, वो दिया जाता है, तब इंसान रेकी हीलर बन जाता है और फिर वो इस तरीके से रेकी कर सकता है। किसी को भी रेकी बहुत तरह की, जैसे कि मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल, किसी भी तरह की रेकी कर सकते हैं। रेकी मतलब सब चीजों में बेनिफिट देती है। रेकी स्पिरिचुअल होती है, रिलीजन नहीं होती है, जैसे कि कोई भी धर्म का इंसान रेकी कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि वो किसी और जाति का या किसी और धर्म का इंसान है तो वो रेकी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इसे किसी भी एज में, यानी कि आप समझ लीजिए कि 12 एज से ऊपर या 14 एज से ऊपर का बच्चा भी रेकी सीख सकता है, इतनी ईजी होती है ये, ठीक है। अभी हम सबकी बॉडी में, जैसे मैंने बताया कि एनर्जी रोटेट होती रहती है। अब इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, जो हमारी एनर्जी रोटेट हो रही है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, जो कि हम कहें तो उसे रेकी भी बोल सकते हैं, उसे या नॉर्मल एनर्जी भी बोल सकते हैं, है वो एनर्जी ही, ठीक है ना। इसके हम इमोशनल बेनिफिट्स होते हैं, हमें मेंटल बेनिफिट्स होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, एंड बहुत सारी तरह के बेनिफिट्स हम इससे ले सकते हैं। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो होते ही हैं। तो इस तरीके से हम इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। अब जब हम जो रेकी टेक्निक है उससे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लो एनर्जी को हम हाई एनर्जी में बदल देते हैं। जो भी पर्सन अनहेल्दी फील कर रहा है, उस अनहेल्दी पर्सन को हेल्दी बनाने के लिए उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी डालनी होती है,
और जब वो एनर्जी उसके अंदर आ जाती है तो कहते हैं ना कि आज थोड़ी एनर्जी डाउन डाउन लग रही है, या आज एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो वो लो एनर्जी हो जाती है हमारी, उसी एनर्जी को हमें हाई करना होता है। तो रीकी जो है वो बहुत सिंपल, नेचुरल और सेफ मेथड है स्पिरिचुअल हीलिंग को, जिसे हम कोई भी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए या दूसरों के लिए ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। रेकी से हम किसी की भी बॉडी, माइंड एंड सोल या स्पिरिट को हील कर सकते हैं, उसको हील करके रिलैक्सेशन दे सकते हैं, वो पीस की फीलिंग, मतलब फीलिंग ऑफ पीस उसको मिल जाती है, और वेलबींग तो मिलती ही है। तो जो रेकी है वो पूरे ब्रह्मांड में है, यानी पूरे यूनिवर्स में है, इसकी कभी कमी नहीं आती है, जिसको हम डिवाइन एनर्जी भी बोलते हैं ना, वही डिवाइन एनर्जी रेकी होती है। तो पूरे यूनिवर्स में है। हम इसे जब भी एक जो चैनल होता है, या हीलर कह सकते हैं हम उसे, जो भी हीलर होता है वो यूनिवर्स से एनर्जी लेता है। ऐसा नहीं होता, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अपनी एनर्जी किसी को देते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। हम हमेशा यूनिवर्स से एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी को ही आगे पास करते हैं, तो वही एनर्जी दूसरों को ठीक करती है, वो होती है रेकी एनर्जी। जब किसी चीज को, यानी कि कोई इंसान मान लीजिए किसी भी चीज के लिए मेडिसिन लेना, ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि आप अपनी मेडिसिन बंद कर दीजिए, कभी नहीं कहते, या ऐसा नहीं कहते कि आप इस मेडिसिन को बहुत टाइम तक लेते रहेंगे। उन्हें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। जब हम हीलिंग करना शुरू करते हैं, या जो भी हीलर होता है, तो वो क्या होता है, उसमें उसकी मेडिसिन का इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी मेडिसिन छूट जाती है, अपने आप छूट जाती है, क्योंकि जब बीमारी कम होने लगेगी तो वो मेडिसिन का टाइम भी कम हो जाएगा और वो जल्दी से बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो रेकी है वो हम अनकॉन्शियस माइंड पे जाके किसी की भी नेगेटिविटी को कम कर देते हैं। नेगेटिविटी को कम करना, जैसे मान लीजिए हमारा घर है, अब हमें लगता है कि घर में कहीं कहीं कभी कभी निगेटिव एनर्जी होती है, हमें अच्छा फील नहीं होता है ना, या कोई इंसान ऐसा आया है जो अनवांटेड है, हमें लगा कि यार ये क्यों आ गया, मुझे इसके साथ ना वाइब्रेशन मैच नहीं करती। अब वाइब्रेशन क्यों मैच नहीं करती, क्योंकि मे बी उनका ऑरा डिफरेंट है, आपका ऑरा डिफरेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हम ऑरा के बारे में भी बात करने वाले हैं आज। तो हम मैं वही बता रही थी कि हम जो वाइब्रेशन हमें फील होती है, अगर लग रहा है कि वो निगेटिव वाइब्रेशन है, तो रेकी के थ्रू हम उस वाइब्रेशन को हटाकर, नेगेटिव वाइब्रेशन को हटाकर अपने घर की पूरी वाइब्रेशन को पॉजिटिविटी में बदल देते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन वहां की कर देते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी काम जो जहां भी नेगेटिविटी है, आपकी गाड़ी में मान लीजिए नेगेटिव फीलिंग आ रही है आपको, है ना, तो वहां की भी नेगेटिविटी को हम ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कि मैंने बताया, घर है, गाड़ी है, आपकी बॉडी है, कहीं भी किसी भी जगह पे आप नेगेटिविटी की अगर आपको फीलिंग आती है तो आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो रेकी है वो हमारे बहुत काम करती है। अब एक आपको फीलिंग मतलब मैं एक्सपीरियंस कराऊंगी कि ये जो है, आप थोड़ा सा ना अपने हाथों को ऐसे मलिए, सभी लोग, एक हम एनर्जी को फील करेंगे। जरूरी नहीं है कि जिसने रेकी नहीं किया वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया एनर्जी सबके अंदर है। तो हम इस एनर्जी को थोड़ा सा फील करेंगे। आप सभी लोग अपने हाथों को ऐसे रगड़िए थोड़ी देर के लिए। अब फील कीजिए कि यहाँ ऐसे आपके हाथों के पास कोई एनर्जी फील हो रही है। आपको लगेगा कि कोई एक प्रेशर है जो हमारे हाथों को आगे नहीं जाने देता। जरूरी नहीं है सबको फील हो, बट किसी किसी को कहीं ना कहीं फील होता है। मे बी आज फील ना हो, कभी प्रैक्टिस से फील होगा, लेकिन फील होता है कि वो जो है वहां आपको लगेगा कि कोई चीज है जो हमें आगे हाथ जाने से रोक रही है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये एनर्जी ही होती है। अब बहुत से लोग मानते हैं कि जैसे सिंबल्स होते हैं, रेकी के भी सिंबल्स होते हैं, तो आप वहां मत जाइए। आप सोचिए कि जो ओम है, या जो भी लोग जिसको भी मानते हैं, जैसे बहुत से लोग जो गुरु नानक वगैरह को मानते हैं, उनके सिंबल्स अलग होते हैं। कुछ लोग जैसे सत्या बोलते हैं, जिसको हम वो उसको सिंबल मानते हैं। तो कोई भी सिंबल जो भी आप मानते हैं, ओम को भी मानते हैं, जो अभी एनर्जी आपके हाथ में आई है ना, आप ओम को याद कीजिए।
किसी भी सिंबल को आप याद कर सकते हैं और उसको अपना, ये जो ग्लास है, जो मैंने पानी का ग्लास आपको बताया था, उसको आप हाथ में लीजिए, लेफ्ट हैंड में इस तरीके से रखिए और जो आपके हाथ में एनर्जी आई है उसको आप ऐसे रख दीजिए उसके ऊपर। इस तरीके से आपने रख दिया हाथ। अब आप फील कीजिए कि इसमें एनर्जी जो है वो जा रही है। जो आपने ओम सिंबल को सोचा है, वो ओम सिंबल इसके अंदर आपके हाथों की एनर्जी के थ्रू अंदर जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने वाटर को चार्ज कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा वाटर जो है, हमारा पानी चार्ज हो जाएगा। अगर हम इस पानी को, जो कि टूल्स होते हैं अलग से, जिन्होंने रिसर्च किया है, बहुत लोगों ने देखा हुआ है कि जब जो पानी होता है वो भी एनर्जी होती है, पानी के अंदर अपनी एक एनर्जी होती है। तो ये जो है एनर्जी हमारी एनर्जी से मिलकर एक डिफरेंट एनर्जी में बन गया, मतलब बदल गया ये। तो ये एनर्जाइज हो गया पानी। अब इस एनर्जाइज पानी को आप सिप सिप करके कितनी बार में भी थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपने पानी को एनर्जाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई भी चीज रखी हुई है, मटका रखा है या कोई बड़ा जिसमें आप पानी भर के रखते हैं, जग वगैरह, जिसमें कि आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को आप देते हैं, तो उसको भी आप इस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके ऊपर ओम का सिंबल बना के चिपका भी सकते हैं, वो भी एनर्जी देता है। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये जो एनर्जी होती है, जैसे कि अभी हमने फील की, अगर किसी को फील हुई होगी तो आप मेरे को प्लीज अपना एक्सपीरियंस बाद में बताइएगा जरूर। लेकिन अगर किसी को नहीं भी फील हुई है तो आप घबराइएगा मत, वो बाद में जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं हम, उस तरीके से फील होती है हम एनर्जी। तो वाटर की एनर्जी के बारे में मैं बताती हूँ। वाटर की एनर्जी, जैसे हमारे अंदर भी एनर्जी है, हमारे अंदर भी वाटर है, कम से कम 65 to 70% हमारे अंदर पानी ही होता है। और जो पानी, जैसे कि अगर हम अपने आप को ब्लेसिंग्स देते हैं या अपने बच्चे को भी डांटते हैं, तो इट मींस कि अगर हमने कोई नेगेटिव वर्ड बोला तो उसको जो है वो नेगेटिविटी उसके पानी की क्रिस्टल को नेगेटिव कर देती है, ठीक है। अगर हम उसको ब्लेसिंग्स देंगे या कुछ अच्छी बातें बोलेंगे, जैसे कि हम कहते हैं ना, सुबह सुबह बहुत अच्छी पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए, अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, भजन सुनने चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन अलग होती है और वो सब हमारे पानी में जाती है, यानी कि हमारी बॉडी के पानी में जाती है, तो इसलिए उससे हम पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो हमारे घर में पानी रखा है हम उसे भी चार्ज कर सकते हैं, जैसे हम अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे हमने हाथ किया और उसमें एनर्जी ली, और उस एनर्जी को अगर आपके नी में पेन है, आप नी पे रख लीजिए, आप देखना 10 मिनट बाद, ठीक है आप हीलर नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपके अंदर की एनर्जी है वो भी आपको किसी ना किसी परसेंटेज तक हील जरूर करेगी, ठीक है ना। तो ये जो है हम बस रेकी में क्या होता है, इसी एनर्जी को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दिया जाता है और चैनलाइज कर दिया जाता है, तो वो बॉडी में जो हमारी एनर्जी है उसको चैनलाइज करके एक स्मूथ वे दे दिया जाता है कि वहां कोई स्टकनेस ना आए, ठीक है, उसका रास्ता क्लियर हो जाए, वहां कोई ट्रैफिक ना लगे। तो ये इस तरीके से रेकी जो है इंटेंशन की हीलिंग पर काम करती है, यानी जब हम अट्यूनमेंट देते हैं किसी को और वो हीलर बन जाता है, तो जो हीलर बना, जब भी वो कुछ भी इंट्यूशन देगा यानी इंटेंशन देगा, तो वही काम होने लग जाता है। तो ये थॉट्स होते हैं, जब हम पॉजिटिव थॉट रखते हैं तो आप देखेंगे, जैसे टेलीपैथी के बारे में भी आपने सुना है कि आज हमने याद किया किसी को और तुरंत उनका फोन आ गया, तो ये क्या होता है कि हम किसी को दिल से सोचते हैं। वैसे ही अगर हम दिल से कोई काम करते हैं, चाहे वो अपनी खुद की हीलिंग ही कर रहे हैं, जरूरी नहीं है आप हीलर नहीं है तो नहीं कर सकते, मैं फिर यही कह रही हूँ, आप हम सबके अंदर एनर्जी है और उसी एनर्जी को हम यूज करके किसी ना किसी हद तक एक अपने काम में ले सकते हैं। जैसे कि हमने अभी पानी चार्ज किया, अगर हमारे पास टूल होता तो हम अभी चार्जिंग को भी दिखा सकते थे। वैसे हम लोग पानी की चार्जिंग को भी चेक कर लेते हैं, पर हाँ यहाँ इस सेशन में नहीं करेंगे, वो उसके लिए एक डाउजर पेंडुलम होता है, उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेकी के बारे में बात कर रहे थे कि रेकी हमारी एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है, जिसको कि एनिमल पे भी, सब चीजों पे
प्रैक्टिस करके देखा गया है और वो मानी गई है। मतलब अब तो बहुत जगह जगह इसके हॉस्पिटल्स भी बन गए हैं। जापान में तो इतने हॉस्पिटल्स हैं कि वहां पे रेकी होती है और उसके थ्रू ही लोगों का इलाज होता है और बहुत लोग ठीक भी हो जाते हैं, ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो रेकी बस यही है कि हम अपनी पाम खोलते हैं और ईश्वर से एनर्जी लेते हैं और जैसे ही हम एनर्जी लेते हैं वो हमारे हाथों से निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा जब किसी की फोटो देखते हैं, जैसे गुरु नानक देव है या साईं बाबा है, ठीक है, तो उनके यहाँ साइड में एक ऑरा लेयर होती है। पूरी बॉडी में हमारे लेयर होती है जिसको कि हम ऑरा कहते हैं, ठीक है। और वही ऑरा जो है वो हमारी, वैसे तो ये 7 लेयर्स होती हैं हमारे अंदर, लेकिन जितनी भी जो कोई भी नेगेटिव पर्सन की वो लेयर कम होती है और पॉजिटिव पर्सन की लेयर्स ज्यादा होती है। लेकिन चाहे वो इंसान लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, सबकी होती है, सबके ऑरा होती है। तो ये जो आपने देखा, जैसे कि मैंने बताया, फोटोज के आसपास जो यहाँ पे एक बड़ा सा चांद सा बना रहता है, वो ऑरा ही होता है हमारा, ठीक है ना। किसी का भी वो ऑरा होता है। पहले आप देखते थे कि जब राम जी या साईं बाबा जी किसी को भी टच कर देते थे तो क्या होता था कि वो टच करने से ही जैसे कुबड़ी को टच किया था राम जी ने, ठीक है, तो अगर आपने रामायण की कथा सबने ही सुनी होगी, तो कुबड़ी ठीक हो गई थी। ये क्या था? ये भी रेकी ही थी, बट ये बहुत पुराने जमाने में ही, बहुत हमारे वेदों शास्त्रों में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, बट इसको कहते हैं ना, रीडिस्कवर किया था मिकाओ उसुई ने, जो जापान के थे। लेकिन ये हमारे इंडिया में बहुत पहले से ही है। जैसे आपने देखा था कि साईं बाबा किसी को भी जिसकी डेथ हो जाती थी उसको टच करते थे और टच करने के बाद ही वो एकदम से जीवित हो जाता था इंसान। तो वो क्या था? वो भी एक एनर्जी ही थी। तो हम उसी एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो एनर्जी होती है, जो आउटर लेयर होती है, वो हमारी आउटर एनर्जी होती है, जिसको कि हम ऑरा बोलते हैं, ठीक है। और ऑरा क्या होता है हमारा? जो ऑरा होता है हमारा, वो ऑरिक फील्ड होता है। ऑरिक फील्ड यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी लेयर्स होती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने मैग्नेटिक क्यों बोलते हैं वैसे, जब आपके पास कोई आता है तो आपको ऐसा लगेगा, मान लीजिए आपको रोड पे कोई मिल गया, तो आपको ऐसा लगता है कई बार कि नहीं यार, मुझे इससे बात नहीं करनी है, मैं इससे ना कट के निकलने की कोशिश करती हूँ। क्यों? जैसे कि हम देखते हैं, पहले भी आपने कई बार, मैंने अभी बताया था कि क्योंकि हमारी वाइब्रेशन मैच नहीं करती है ना। वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा डिफरेंट है। मे बी उसका ऑरा नेगेटिव हो, मेरा पॉजिटिव हो, या मेरा नेगेटिव हो रहा हो, उसका उस समय बहुत पॉजिटिव हो। तो इसलिए हमारा जो वाइब्रेशन है मैच नहीं कर रही, तो हमें मन ही नहीं करेगा उनसे मिलने का। और जब इंसान का ऑरा बहुत वाइब्रेट करता है, जब बहुत ज्यादा वास्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, तो क्या होता है, हमें उसे मुड़ मुड़ के भी देखने का मन करता है। कभी कभी लगता है ना, हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहां हमें लगता है कि यार ये इसमें कोई बात तो है, जो इस इंसान को देखने का बहुत मन कर रहा है, इससे मिलने का मन कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है मुड़ मुड़ के भी देखते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा तभी होता है जब हम, लगता है हमें कि ऑरा जो है, वो जो ऑरिक फील्ड है, वो किसी का बहुत ज्यादा वास्ट है, किसी का बहुत ज्यादा अच्छा है, तभी ये जो हमें ऐसी फीलिंग आती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा है सबको? एक बार थंब शो कर दीजिए। हाँ, ये जो है हमारी लेयर्स है, ये है ऑरा। तो ये सबके कलर, साइज, सब कुछ अलग होती है। आप देख पा रहे हैं? ये देखिए, ये क्या है? ऑरा है क्या? ऑरा जो होता है वो, जैसे मैंने बताया, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सबका होता है। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड की सभी चीज मॉलिक्यूल से बनी होती है, सब में मॉलिक्यूल्स होते हैं। और वो जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस उनमें मौजूद होते हैं, और वो जिगजैग जिगजैग करके ऐसे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो जब वो जिगजैग करके मूवमेंट जब करते हैं, वही जो है हमारा ऑरा
कहलाती है, यानी एनर्जी फील्ड हमारा उसी को कहते हैं। तो जो लेयर होती है ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही हमारा ऑरा होता है। तो ऑरा तो ये होता है। और ऑरा होता किसका है? ऑरा उस इंसान का होता है जो इंसान बहुत सुलझा हुआ, सधा हुआ और नॉर्मल होता है, उसका ऑरा होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देखिए, यहाँ देख रहे हैं कि एक हेल्दी पर्सन का ऑरा है। ये जो ऑरा है, ये हेल्दी पर्सन नहीं है, क्योंकि इसके ऑरा में बहुत सारे होल भी हैं। देखिए यहाँ पे ये होल है ना, ये जो इसका आउटर ऑरा है उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं। ये जो लेयर्स है ना, ये ही हमारा ऑरा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेज जो है वो कैसे इंटेंगल हो रही है, वो स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि जो रेज है वो स्ट्रेट नहीं है, जो हेल्थ रेज है। तो जब यहाँ पे हमारी रेज स्ट्रेट होती हैं, सब कुछ एकदम प्रॉपर वे में होता है, स्मूथ होता है, तभी हमारा सॉरी कोई कुछ एक ग्लास मुझे, हाँ ये मेडल। किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। थैंक यू सो मच। अभी मुझे लगा, हाँ जी, अभी आप इसको देखिए, आप इस पर फोकस कीजिए। ये जो हमारा ऑरा है, ये देखिए, इसमें कुछ चीजें स्टक हुई हैं। यहाँ होल है, यहाँ पे क्रैक्स हैं, और यहाँ देखिए ये जो हमारा इनर ऑरा है, यहाँ पे थोड़ी डलनेस है ना, ग्रे ग्रेश दिखाई दे रहा है ना। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो हमारी ऑरिक फील्ड है, जो हमारा ऑरा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम जब भी आती है, पहले हमारे ऑरा में ही आती है। अगर कोई भी हमें बीमारी होने वाली है, समझ लीजिए कि आपको 4-5 दिन पहले वो आपके ऑरिक फील्ड में आ चुकी है, आपको पता जो है उसका बाद में पता चलता है। क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि अपने ऑरा को क्लीन रखिए। ऑरा को हमेशा अपने को क्लीन रखेंगे तो दूसरे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, है ना। तो आप इतने अट्रैक्टिव हो जाएंगे कि लोग आपको मुड़ मुड़ के देखना शुरू करेंगे। यानी कि एक आप कभी भी देखिए, जैसे कि जो लोग स्पीच देते हैं या साधु संत होते हैं, जब वो गांव में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे गांव में एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा जो होता है, उनका ऑरिक फील्ड होता है, वो बहुत बड़ा होता है और वो एक रिदमिक वे में वर्क कर रहा होता है, उनका जो ऑरा होता है। तो नेगेटिव इंसान का ऑरा हमेशा नेगेटिव होता है और पॉजिटिव इंसान का जो ऑरा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए पॉजिटिव थॉट रखने को बोला जाता है कि आप अपने पॉजिटिव थॉट रखिए, आप पॉजिटिव बातें सुनिए, जहां कहीं कोई ऐसी बुराइयां वाली बातें हो रही हो वहां मत जाइए। क्योंकि ऑरा जो है वो, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि हमारा ऑरिक फील्ड है ना। तो अब आपको अच्छा फील कब होता है? जब कोई पॉजिटिव ऑरा वाला इंसान आपके पास आता है, तो आपको लगेगा यार ये मेरे घर रोज आया करे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। होता है ना ऐसा? या आप अभी कभी किसी के घर जाते हैं तो ऐसा लगता है उनके घर में कुछ ऐसी एनर्जी है जो मुझे अच्छी फील नहीं हो रही है, यानी कि उसके घर की एनर्जी भी अच्छी नहीं है और वहां का ऑरिक फील्ड भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आपको वो फीलिंग अपने आप आ जाती है अगर आप पॉजिटिव हैं तो, कि यहाँ की एनर्जी ठीक नहीं है। अब देखिए, कई बार आपने पुराने जमाने में देखा होगा, जब कोई क्रीमेशन करके आता था तो उसके ऊपर बाहर जाके ना छींटे डालते थे, गंगाजल वगैरह डालते थे ना। क्यों करते थे हम ऐसा? क्योंकि पुराने जमाने के लोग जानते थे कि नेगेटिव एनर्जी को घर में ले आएंगे। क्योंकि देखिए, हॉस्पिटल्स है, वहां बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। क्रीमेशन ग्राउंड है, क्योंकि वहां पे कोई भी अपना खुशी से तो आता नहीं है, सभी दुखी होके आते हैं। तो वहां की जो वाइब्रेशंस होती है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होती है, नेगेटिव होती है। इसीलिए जब भी हम वहां कहीं जाते हैं और अगर किसी का ऑरा बहुत वीक होता है, उन्हें लगता है कि मैं ऐसी जगह पर जाती हूँ तो मैं बीमार हो जाती हूँ, तो रेकी में एक प्रोटेक्शन शील्ड भी होती है, जिससे कि हम उसको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल देते हैं, या इंसान अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डाल देता है और फिर वहां जाता है तो उन्हें कोई हार्म नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो ऑरा भी हमारा क्लीन रहता है। अभी मैं ऑरा क्लीनिंग के तरीके भी बताऊंगी आपको, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी जो आप घर में इजीली कर सकते हैं। तो हम अपने ऑरा को हमेशा डेली क्लीन करेंगे तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, रिदमिक वे में होंगे। हमारा जो ऑरा होता है उसकी शेप सबकी अलग होती है,
सबका साइज अलग होता है, कलर्स अलग होते हैं, कलर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी लेयर ज्यादा एक्टिव है, कौन सी नहीं, क्योंकि हमारी 7 लेयर्स होती है, हम डिटेल में बात नहीं करेंगे अभी। तो प्रॉब्लम्स पे और जो भी डिजीज होती है, जो पेन्स होते हैं हमारे, वो हमारे पहले ऑरा में आते हैं। उसके बाद हमारी जो ऑरिक शील्ड के बाद फिर हमें डिजीज जो है बाद में हमें डिस्टर्ब करती हैं कि हमारी बॉडी में आके कि अब हमें हेडेक हो रहा है या हमें फीवर हो गया, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। तो अब आप किसी महात्मा को देखिए, देखिए मैं बताती हूँ आपको कि किसका ऑरा कितना हो सकता है। जो नॉर्मल पर्सन होता है उसका ऑरा वैसे तो इंचेस में होता है, लेकिन 6 to 8 फीट तक भी हो सकता है अगर वो अपनी क्लीनिंग करते रहते हैं। तो एक हेल्दी पर्सन जो होता है उसका ऑरा 8 to 20 फीट तक हो सकता है। और जो ध्यानी लोग होते हैं, मतलब जैसे मेडिटेटिव लोग होते हैं, मेडिटेशन से बहुत जल्दी हमारा ऑरा ठीक होता है। तो ध्यानी जो लोग होते हैं उनका 40 किलोमीटर तक, किलोमीटर नॉट फीट, भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि वो गांव में जाते थे, पूरे पूरे गांव उनके मतलब पॉजिटिव हो जाते थे उनके जाने से। अब जैसे महात्मा बुद्ध थे, या आपके जैसे समझ लीजिए स्वामी जी, ईसा मसीह, या ईसा मसीह, मोहम्मद जी, जो भी थे हमारे प्राचीन गुरु थे या देव थे, कुछ भी कह सकते हैं हम उन्हें, उनका जो ऑरा था वो 300 किलोमीटर तक होता था। मतलब इतना बड़ा ऑरा कि आज के जमाने में तो शायद हम सोच भी नहीं पाए, इतना इतना ज्यादा मतलब उनका होता था। तो वो जो है अपनी पॉजिटिविटी से सबको पॉजिटिव कर देते थे। तो इस तरीके से हम अपने ऑरा को जो हमारा ऑरा है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं और ब्रॉड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पहचान भी सकते हैं। पहचान मैं आपको बताती हूँ, आप जैसे या तो एक डॉट लगा लें कहीं भी वॉल पर और उसको देखते रहें, बराबर देखते रहें, तो आपको चीजें नजर आने लगेंगी। या आप हाथ लीजिए कहीं व्हाइट बॉल पे रख लीजिए, जैसे व्हाइट बॉल है कहीं आप, या व्हाइट पेपर ले सकते हैं, उसके ऊपर हाथ रखा आपने और सेंटर में देखेंगे, केवल सेंटर में, और कहीं नहीं देखना, केवल सेंटर में देखते रहेंगे तो आपको अपनी ये फिंगर्स के आसपास ऑरा दिखाई देने लग जाएगा। लगातार देखते रहिए आप। उसके लिए थोड़ा सा अगर जो लोग जानते हैं त्राटक मेडिटेशन वगैरह करते हैं, या कुछ लोग त्राटक के बारे में जानते हैं, तो वो भी, उससे भी हमारा ऑरा जो है वो बहुत एनहांस हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने ऑरा को ब्रॉड कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। आई थिंक मैं अभी ज्यादा समय नहीं लूंगी, बाकी अभी हम बात करेंगे कि ऑरा को क्लीन कैसे करते हैं। अभी हमने देख लिया कि ऑरा को हम पहचान कैसे सकते हैं, स्कैन कैसे कर सकते हैं। अब वैसे तो हमारे इंटरनल और आउटर दोनों अलग तरह की बीमारियां होती हैं। जो इंटरनल होती है, जो इंटरनल हमारे ऑरिक फील्ड को डिस्टर्ब करती हैं, वो होती है हमारी जैसे फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स जब हमारे अंदर आती है, जिनको हम इमोशनल इम्बैलेंस भी बोल सकते हैं। वो कौन सी हो सकती है? जैसे जेलसी होती है ना, फियर होता है हमारे अंदर, एंगर होता है, हम गुस्सा करते हैं तो भी हमारा ऑरिक फील्ड गड़बड़ हो जाता है, हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो भी गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, या फीलिंग ऑफ अनसक्सेसफुलनेस वाली फीलिंग हमारे अंदर आती है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मुझे रिजल्ट नहीं मिलता, समथिंग, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग हो सकती है, किसी भी तरीके का डर हो सकता है आपके मन में, वो सब हमारी इमोशनल फीलिंग्स होती है। और जब इमोशनल फीलिंग्स गड़बड़ होती है तो हमारी ये सारी चीजें भी इम्बैलेंस हो जाती है, चाहे वो ऑरिक फील्ड हो, चाहे हमारी एनर्जी हो। ठीक है, और एक्सटर्नल बीमारी हमारी कैसी होती है? ये तो हमारी जो हमने बताया वो सारी साइकोसोमेटिक बीमारियां थी। अभी जो हम बात करें वो हमारी होती है पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट्स, जैसे हमारा पानी हो गया, अगर गड़बड़ है, एयर है, आजकल इतनी पॉल्यूटेड होती है, या कोई भी वायरस आ गया, कीटाणु जीवाणु वायरस, हार्मफुल फूड, वो भी हो सकता है, कोई गंदा खाना खा रहे हैं हम, तो कोई भी हैबिट भी हो सकती है जो हमारी मतलब एडिक्शन किसी भी तरीके का, तो ये सारी चीजें हमारे आउटर ऑरा को बहुत जल्दी खराब कर देती है। तो हमें थोड़ा सा इनसे सेफ अपने आप को रखना होगा, तो हम ऑरा को ठीक रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑरा हम क्लीन कैसे कर सकते हैं घर में रह के अपने ऑरा को कैसे क्लीन करेंगे। सिंपल जो तरीका होता है हमारा, जैसे कि हम, अगर जरूरी नहीं है कि उसके लिए किसी ने कोई हीलिंग ही सीखी हुई हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि किसी को कोई एनर्जी से रिलेशन हो तभी कोई वो कर सकता है। हम लोग अपने घर में नॉर्मली कैसे अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं।
आप एक बोल लीजिए, बोल में पानी लीजिए और उसमें सॉल्ट डाल लीजिए, 1 स्पून या 1.5 स्पून चल जाएगा, ठीक है। वो लेकर और आप साइड में रख लीजिए, साइड में रख लीजिए, रख लिया आपने। उसके बाद आप प्रे कीजिए गॉड से कि हे गॉड, मैं अपनी एनर्जी को क्लीन करना चाहती हूँ, यानी कि मैं अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को, ऑरिक फील्ड को क्लीन करना चाहती हूँ, तो प्लीज आप मेरी हेल्प करें। बस आपको इतना ही बोलना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वो बोल आपके पास रखा हुआ है, ठीक, साइड में। अब आप अपना आगे से, जैसे अपने हाथों को कपिंग, जैसे कप होता है ना, ऐसे कपिंग स्टेट में लेते हैं हम, और ऐसे आगे से, पहले यहाँ से ऐसे 7 टाइम्स, 11 टाइम्स या 21 टाइम्स, इस तरीके से हम जैसे किसी चीज को खुरचते हैं ना, वैसे ही हम अपने ऑरिक फील्ड को स्क्रैच करके वहां की गंदगी को निकालते हैं। तो इस तरीके से हमने किया 1 टाइम और उसमें सॉल्ट वाटर में डाल दिया, 2 टाइम्स किया, फिर ऐसे उठाया और सॉल्ट वाटर में डाल दिया। इस तरीके से हम 11 टाइम्स, 21 टाइम्स कितनी भी बार कर सकते हैं। ये हमने आगे से किया, हम अपने लेफ्ट साइड से करेंगे, इस तरीके से लेफ्ट से किया, ठीक। फिर उसके बाद हम अपने बैक से कर सकते हैं, ऐसे करके बैक से किया, जितना आपका हाथ जा सकता है उतना कर सकते हैं। फिर आप राइट साइड में आ जाइए, राइट साइड में आके आप उसको फिर से ऐसे जो सॉल्ट वाटर बोल है आपका, उसमें डाल दीजिए। तो इस तरीके से हम अपना ऑरा को क्लीन कर लेते हैं। हमारा पूरा ऑरिक फील्ड जो है वो सॉल्ट से ठीक हो जाता है। और सॉल्ट हमें सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट हो तो बेटर है, बाकी आप कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उस पानी का अब हम क्या करेंगे, उस पानी को हम फ्लश आउट कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे, उसको कहीं और गिरने नहीं देना है जिससे किसी का पैर पड़े। तो आप उसको वॉश बेसिन में जाके डाल दीजिए और अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने घर में किसी का भी, अपना भी और अपने बच्चों का, किसी का भी ऑरा क्लीन कर सकते हैं। इवन अगर बच्चों की मान लीजिए स्टडी टाइम है, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो एग्जाम टाइम में कैसे करते हैं, आप उनके पेन को हाथ में लीजिए, उसकी बुक्स को ले सकते हैं, ठीक है, और फिर उसको, उसका ऑरा भी ऐसे करके क्लीन किया, सॉल्ट वाटर में डाल दिया। इस तरीके से हम सॉल्ट वाटर में डाल के उसका भी ऑरा क्लीन कर सकते हैं, प्रोसेस वही रहेगा सेम। और उसके अलावा आप सॉल्ट वाटर से नहा भी सकते हैं, आप बात भी ले सकते हैं। वो आप वीक में 2 बार भी अगर लेंगे तो आपका ऑरिक फील्ड हमेशा क्लींस रहेगा, मतलब क्लीनिंग ही रहेगी आपका। वो जब भी लगेगा कि नेगेटिव हो रहा है तभी आप नहा लीजिए, वरना वीक में 2 बार आप अगर नहाते हैं तो बेटर होता है। हमेशा आपका जो है वो ऑरा बहुत बेटर होता है। मतलब आप खुद नहीं देख पाएंगे, आप उसको वैसे पहचान नहीं सकते, लेकिन आप जब चीजों को देखेंगे ना कि दूसरे लोग आपको कितना प्यार करने लगे हैं, जो आपकी चीजें हैं वो ठीक होने लगी हैं, जैसे कि आपके रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपकी हेल्थ वाइज भी, आप हेल्दी भी हो जाएंगे और आपको चीजें अट्रैक्ट करती हैं। अब वो चाहे कोई भी चीज हो, मनी भी हो सकती है, एबंडेंस में तो कोई भी चीज आ सकती है ना आपके पास, तो कोई भी चीज को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर ऑरा क्लीन होता है तो, ठीक है। तो ये हमारा ऑरा क्लींजिंग का मेथड था। आई थिंक आपको सबको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम ऑरा क्लीन करते हैं, कैसे हमारी एनर्जी वर्क करती है, और कैसे जो है हम घर में भी जरूरी नहीं है विदाउट हीलिंग भी अपनी हीलिंग खुद से कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी आप जो भी चाहें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, एक एक करके प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको कैसा लगा और वो जो एनर्जी हमने की थी वो कैसी फील हुई, तो प्लीज आप बताइएगा। ये सोल्ट वाटर जो बताया था आपने जी, तो इसमें कौन सा नमक डालना है, ये मेरे को कंफ्यूज हो गया। हाँ कोई बात नहीं, ये सी सॉल्ट या आप रॉक सॉल्ट दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, सब कुछ बाजार में मिलता है। अगर कुछ ना मिले आपको, जैसे सेंधा नमक, घर में सादा नमक भी होता है, वो भी ले सकते हैं। हाँ हाँ, सादा नमक भी ले सकते हैं, अगर आपके घर में सेंधा तो नमक है तो वो ले लीजिए, और नहीं तो आप सादा नमक। तो कितना डालना है पानी में? हाँ, वो 1-1.5 चम्मच डाल दीजिए, आपका अगर छोटा ही बोल है तो 1 गिलास पानी। 1-1.5, हाँ हाँ ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको एक ठीक है, फील, थैंक यू। आप सभी लोग एक बार आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए और बहुत ध्यान से सिर्फ साउंड को सुनेंगे, ठीक है।
धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। आई थिंक आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा, आपकी वाइब्रेशंस भी बहुत चेंज हुई होंगी कि ये साउंड हीलिंग है। तो प्लीज एक्सक्यूज मी, सॉरी, आप जब ये हम लोग मंदिर की घंटी या जैसे अभी आपने ये साउंड दिया है, जी तो यू से कि इसमें भी नेगेटिविटी दूर होती है, ऑरा भी क्लीनिंग होता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, इससे भी ऑरा क्लीन होता है। जो हम घर की घंटी बजाते हैं जब मंदिर में और आरती करते हैं या पूजा करते हैं, तो वो जो घंटी लगती है ना, उसकी साउंड से भी हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। एंड दिस थिंग जो आपने अभी वो बजाया है विद इसके समथिंग लकड़ी के साथ, यू हैड डन दैट, जी तो इससे ऑरा ज्यादा क्लीन होता है या रादर देन वो घंटी से होता है? नहीं नहीं, देखिए ज्यादा और कम की तो कोई परिभाषा ही नहीं है कि ज्यादा किससे होता है और कम किससे होता है। वो तो आप सॉल्ट वाटर बाथ लेंगे तो उससे भी क्लीन हो जाता है, और ये साउंड है थेरेपी है, इससे अलग तरीके से होता है। अब रेकी से कोई करेगा तो अलग तरीके से होगा। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट मेथड है और डिफरेंट डिफरेंट वे है, और डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी या आपका ऑरा कितना स्टक है, तो उतना ही क्लीन होगा एक बार में, ठीक है ना। But ma'am, we also see with the hands also हमारा ऑरा कितना है। हाँ, हैंड से आप हम बता जैसे सकते मैंने हैं? बताया ना अभी कि जैसे आप हाथ रखेंगे, आप यहाँ पे सेंटर में फोकस करेंगे, सेंटर में बिल्कुल फोकस करिए, तो आप देखेंगे कि आपको फिंगर्स के आसपास एक ऑरा की लेयर्स दिखाई देंगी। या आप किसी भी इंसान के यहाँ थर्ड आई पर जो देखिए बहुत थोड़े से इंट्यूटिव हैं या मेडिटेशंस करते हैं, जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, वो देख सकते हैं आराम से ऑरा। वो क्या करें, यहाँ थर्ड आई पर फोकस करें, किसी भी इंसान के सिर्फ थर्ड आई पर देखना है, देखते रहना है, एक टक देखते रहिएगा, तो आपको अपने आप उनके साइड का ऑरा दिखाई देने लग जाता है। मे बी वो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़े उसकी, लेकिन आपको धीरे धीरे दिखने लग जाता है। One more thing also I heard कि हम जो जोत जलाते हैं जी मंदिर में या घर में, हाँ जी, एनीवेयर भी जोत जलाते हैं, उससे ऑरा क्लीन होता है, इज इट दैट? नहीं, उससे ऑरा क्लीन होता है, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उससे देखिए, हम जो 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, है ना, 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी हुई है, और ये यूनिवर्स भी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। उन 5 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है फायर, ठीक है। तो वो जो फायर है, जो जोत हमने जलाई है, वो क्या है, वो फायर एलिमेंट है। और वो जो फायर एलिमेंट है, वो भी हमारा ऑरा क्लीन करती है। जब हम कहते हैं ना, उस आरती को ऐसे लेते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अपने ऑरा में उस अग्नि को ले रहे हैं, उस फायर को ले रहे हैं, तो वो फायर एलिमेंट हमारा वहां पे एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जी, सॉरी, हाँ, इसका मतलब है कि हिंदुइज्म में जो हम चरणामृत यस यस और ये लेते हैं, these are all cleaning of cleansing of aura. These are all things are connected. अब देखिए, मंदिर में जाते हैं हम, वहाँ की वाइब्रेशंस अलग होती है, क्योंकि वहाँ घंटी बज रही है, वहाँ पे मंत्र जाप हो रहे हैं, है ना। मंत्र जाप क्या है, वो आप ईयर से सुन रहे हैं, ये भी हमारा एक एलिमेंट है ना, सेंस है। हमारे 5 सेंसेस, ईयर, नोज, आईज, है ना, टच, ये सब होते हैं। तो ये भी हमारे जो 5 एलिमेंट्स है, जैसे एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ और स्काई, ये सब होते हैं ना, स्पेस। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनको भी बैलेंस कर लेते हैं अपनी बॉडी में, अपने घर में, कहीं भी। अब वास्तु क्या है, वास्तु भी तो वही है कि अगर किसी के घर का एलिमेंट कोई भी बिगड़ जाए, चाहे एक वाटर एलिमेंट बिगड़ जाए, मान लीजिए उनके घर का नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट का होता है, अब उन्होंने वहां पे फायर एलिमेंट लगा रखा है, यानी फायर जला रखी है, किचन है या कुछ है, तो गड़बड़ हो गया ना। ऐसे ही हमारी बॉडी का होता है कि अगर हमारे अंदर भी फायर एलिमेंट कहीं कम हो गया, या वाटर एलिमेंट कम हो गया, या ज्यादा हो गया, किसी भी चीज की इम्बैलेंस, बैलेंस में ना हो, तो वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। तो हमें उसको बैलेंस करना होता है, और जब ऑरा क्लीन कर लेते हैं या हीलिंग करते हैं, तो हम उसमें सिर्फ ये बैलेंस ही करते हैं। किसी भी टाइप की कोई भी हीलिंग होती है, वो हमारी चीजों को बैलेंस ही करती है। So nice of you. Thank you so much. वेलकम। Bless you. सॉरी, एक दफा आप रिकी का और बता दीजिए थोड़ा सा। आपने iPhone XR लिखा हुआ है, आप अपना नाम बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरा नाम सीमी है। ओके, हाँ, रेकी के बारे में मैं बता रही थी कि रेकी जो है वो एक एनर्जी है,
और हम उसको यूनिवर्स से लेते हैं और यूनिवर्स से लेकर वो हम सेंड करते हैं उस इंसान को जिस Yeah, what happened? Ina, Mama's working now. Who's it? Hi. सॉरी प्लीज अपने आप Hi, को come in, mute कर please. लीजिए अभी सभी, और Yeah, जब please जिसको come in. बोल रहा हूँ वो अनम्यूट करिए वरना सब डिस्टर्ब हो जाएंगे क्योंकि आवाजें बहुत आ रही है, मैं बोल नहीं पाऊंगी। बीच में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। यस प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैम आप म्यूट कीजिए सबको। मैं म्यूट एक सेकेंड। आप म्यूट कीजिए। हेलो मैम। यस मैं म्यूट। Okay if I ask someone to stand on your balcony? Yeah, sure. Only thing is, no, not at all. Only tell him not to lean on it because it's very shaky. वो गिर जाएगा. तो tell him to. Yeah, it's very scary. यस मैंने सबको म्यूट कर दिया है, सॉरी। अब जिसको भी बोलना हो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। यस उर्मिला जी ने एक क्वेश्चन किया है कि अगर 11 टाइम सॉल्ट वाटर में बॉडी की नेगेटिविटी डालते हैं और हर बॉडी पार्ट से 11 टाइम करना है या टोटल 11 टाइम करना है और बाकी इनकम्प्लीट है, मेरे को समझ नहीं आया। मतलब 11 टाइम हमें हर पार्ट पे करना है। 11 टाइम फ्रंट साइड कर सकते हैं आप, या 7 टाइम भी कर सकते हैं, या 21 टाइम भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जब मर्जी है, जितना मर्जी है उतना कर सकते हैं आप, ठीक है। एक साइड से जितना किया है उतना यहाँ से भी करिए, लेफ्ट से उतना राइट से भी कीजिए, क्योंकि ऑरा तो हर तरफ से एक सा करना है ना, हमें बैलेंस करना है, तो इसलिए। और प्लीज चैट की बजाय आप अगर यहाँ बोलेंगे तो बेटर होगा, मैं चैट नहीं देख पाऊंगी, सॉरी। हेलो मैम। मैम ये जो ऑरा क्लीन करना है ये कितने डेली करना है कि वीकली करना है? ये वीक में 2 टाइम्स अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, वरना आप वीक में 1 टाइम भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किसके ऑरा में कितनी प्रॉब्लम है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है किसी भी टाइम, किसी इंसान के किसी भी बहुत टाइम ज्यादा, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप वीक में 3 बार भी सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं। तो ऐसा मतलब किसी भी टाइम कर सकते हैं कि मॉर्निंग में करना है? नहीं, मॉर्निंग में करते हैं तो बेटर होता है, पर अगर अब जैसे गर्मियां आ रही हैं तो आप शाम को नहाते हैं तो शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है इससे। मैं अब भी आगे भी आपकी क्लासेस ज्वाइन करूंगी अब। थैंक यू सो मच। मैं आपके साथ your contact number, you know, I want to learn aura from you. Yes, Can you do it? my number is 99। वैसे हमारा जो पोस्ट गया था, सॉरी उस पे नहीं है, उसमें हाँ ना उसमें नहीं है, 9971655705। मैं यहाँ चैट बॉक्स में लिख दे रही हूँ अपना नंबर, तो आप ठीक है, प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ब्लेस यू। वेलकम वेलकम। फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। हेलो। यस हेलो। As Anupama, I just want to say, as usual, show me one time your phone number. वेलकम मैम। रुचिका मैम, मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। बहुत ज्यादा। No, so much the for moment Sarita said there's a session, I said I will definitely attend it. And you have that aura to attract people to you, really. And in a Wheel Club of Vaishali में भी आ गया है सब में ये aura. रुचिका जी, बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, मेरे को इतनी खुशी हो रही है आपके आने से। Never so busy to miss this, really. Thank you so much. Always a pleasure. सच में आपका बहुत, थैंक यू सो मच। आपने एक कॉल पे, आपने जो है एक मैसेज पे आपने हमें ज्वाइन किया है, बहुत 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 थैंक्स। हाँ नहीं, आप जब भी करेंगे मैं ज्वाइन करूंगी। You'll be bored of me, I won't be bored of your sessions. Really. Oh, nice of you. Yeah. Share your number once again. मैंने बहुत अच्छे तरीके से, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे तरीके से बताया है। वेरी नाइस। सॉरी यार, दोबारा नंबर दीजिए मुझे। मैं देती हूँ। मैंने वैसे चैट बॉक्स में भी डाला है, पर आप नोट कर लीजिए 9971655705। 705। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू अनुपमा। थैंक यू सो मच। रुचिका जी, आपसे एक अनुरोध है, आप कुछ 2 शब्द हमारे लिए कहिए ना।
नहीं, मैंने बोला ही है ना, we such a pleasure. I mean, we never thought there's so much talent in our district. अनुपमा, आपने तो district को और भी ऊंचा कर दिया, बिल्कुल. You've spread that aura around. And more power to you, more strength to you, more strength to the district. Really wonderful. It's always wonderful joining this session. Yes. Thank you. आप invite मुझे भेजते रहा करिए links जब भी आपका होता है. बिल्कुल बिल्कुल रुचिका जी. ये फ्री मेडिटेशंस भी होते हैं, एवरी मंथ होते हैं फ्री मेडिटेशंस, वो हम हर पूर्णिमा को करते हैं. उसका हमारा एक अलग ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें हाँ वो हम लिंक भी आता है, मैं भेज देती हूँ. पर जो भी कहेंगे मुझे प्लीज बता दीजिएगा, उन्हीं को भेजा जाएगा. तो थैंक यू सो मच. मैम हमें भेजते रहिए, हम ज्वाइन करेंगे. ग्रुप में ही भेज देना आप, ग्रुप में बेहतर रहेगा. थैंक यू. हेलो मैम. हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है माला जी, वो भी है शायद. माला जी भी हैं. माला जी तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा ना नंबर, मेडिटेशन के लिए भी हम सबको मिल जाएगा. आप कौन से ग्रुप में है मुझे नहीं पता ना, तो कैसे? मेरे प्रेसिडेंट ग्रुप में है, प्रेसिडेंट ग्रुप में. हम ये डिस्ट्रिक्ट 301. अच्छा. ड्रीमर्स में. हाँ, रुचिका जी हैं जिसमें माला जी हैं, उसी ग्रुप में हैं. मैं हमारे ग्रुप में है, प्रेसिडेंट ग्रुप में. इंद्रामणि जी भी हैं जी. इंद्रामणि जी हैं. थैंक यू सो मच. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आई एम सो बहुत बढ़िया. Thank you so much. तो प्लीज थैंक यू सो मच. मुझे इंद्रमणि शर्मा जी के मैं ग्रुप में हूँ, उन्होंने फर्स्ट डाला तो मैंने फर्स्ट टाइम आपका ज्वाइन किया है. इट वाज रियली वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैंने सभी ग्रुप में डाल दिया था आपका. जी 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 जी. हाँ, सभी ग्रुप में था. जी हम भी 301 से ही आ रहे हैं. It's really wonderful. Yeah, wonderful. Yeah, I enjoyed it. Thank you. थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबने ज्वाइन किया. Thank you so much. सरिता जी. Thank you मैम. थैंक यू टू, जो आपने मौका दिया मैं इनका सुनने का अनुपमा जी को. आई होप कि आप सब जी आप लोग के आने से तो बिल्कुल, आप लोग के आने से तो हमें मौका मिला है. बिल्कुल बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. ओके, तो अभी किसी को कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछना है? फिर हम करते हैं. अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए प्लीज. आप जो ये सिखाते हैं ये कहाँ पे है इसका आपका? जी मैं जूम सेशन पर क्लासेस लेती हूँ. अच्छा, तो उसका कोई लिंक भेजते हैं आप? ऑनलाइन सिखाती हूँ. हाँ, मेडिटेशन जो फ्री कराते हैं वो भी जूम सेशन ही होता है, लिंक होता है जूम का, और उसमें ही ज्वाइन करते हैं. तो वो आपको कांटेक्ट कैसे करें फिर उसके लिए? मैंने आपको नंबर दिया है ना अपना, वो नंबर आप उससे आप मेरे को एक दफा और दोबारा से बता दीजिए आप मुझे नंबर. हाँ जी, 99 7 6 5 5 705. 705. Yes. Okay, thank you. Okay. Hello ma'am. Hello. Yes, Neeti. Yeah, hello ma'am. How are you? I'm Neeti. Yes, Neeti. सही है. I am fine. Yes ma'am. You? अच्छा मैम, आपसे एक बात पूछनी थी कि क्या मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि ना तो मैं एक गिलास का पानी रख सकती हूँ ना नोटबुक है, क्योंकि मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ. तो क्या आधे एक घंटे का नोट मिल सकता है कि मैं वो लिख लूँ या पानी का कर लूँ जो आपने दिया है? कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा. उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगी. ठीक है, मैंने रिकॉर्ड कर दिया. ओके, थैंक यू मैम. ओके, थैंक यू. वेरी इंटरेस्टिंग. रचना किधर है? रचना. हाँ जी. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. आपने हमारा ये सेशन जो आई थिंक आज से सबके लिए बड़ा प्रेशियस हो गया होगा, अटेंड किया, और सबने एंजॉय भी किया होगा. सबको बहुत नॉलेज भी अच्छी मिल गई होगी. सब अवेयर भी अपनी ऑरा क्लींजिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह हो गए होंगे, जो जनरली हम लोगों को नहीं मालूम होता.
इस रेकी से ही, एज आई एम ऑल्सो रेकी हीलर सिंस लास्ट 15 years, तो मैं इनका ये सेशन बहुत अच्छी तरह समझ पाई हूँ नॉर्मल लोगों से। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस हीलर्स होंगे सेशन। या और ये थोड़ी बहुत भी हीलिंग करते होंगे या एनर्जी से कोई भी उनका रिलेशन होगा, वो जरूर अच्छे से समझ गए होंगे। आगे भी हम अनुपमा जी को ये सेशन देती रहेंगे आप लोग को। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। Thank you. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अगर मैम। किसी ने सेशन अटेंड पहले भी किया हुआ है ना, तो भी उनको भी फायदा हुआ है, बिकॉज थोड़ा सा रिवाइज हो जाता है। हाँ जी, जिन्होंने रेकी की हुई है। आपने भी शायद फर्स्ट किया हुआ है ना कुछ तो रेकी का। मैंने किया हुआ है, बट मैं यूज नहीं करती ज्यादा उसको। हाँ, तो यूज करिए ना, लाइफ टाइम आपके पास है तो आप यूज करिए उसको, बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। हाँ जी। थैंक यू अनुपमा जी। Thank you जी, thank you very much. थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी हम एंड कर दें मीटिंग। Thank you so much. मीटिंग एडजर्न। Okay. पूनम जी, आपको अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नंबर, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी। बाकी मैं ये ग्रुप में भी दे दूंगी ये पूरी रिकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और यहाँ पे ये इंस्टा, यूट्यूब और फेसबुक का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो यहाँ चैट बॉक्स में है, वो भी आप हमारा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन। इन्फॉर्मेशन मैम, ये कितनी दिन रहेगी रिकॉर्डिंग इसकी, 1 दिन या 2 दिन? अरे जितने चाहिए आप अपने पास रख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। है सर, बस आप लोग हेल्प। तो ये आपका YouTube पर भी होगा, आपके नाम से YouTube पर भी रेकी का है? हाँ, डाल सकते हैं हम लोग, हमारे जो उस पे YouTube है ना हमारा IWC का, उसमें डाल देंगे। यस IWC का है। हाँ, YouTube का लिंक भी देंगे हम। यस जी, YouTube का।